स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से जो है ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के वचनों का अध्ययन कर सकें और प्रभु के आत्मा के अनुसार जो है हम प्रभु के रहस्यों को जान पाए। और आज का एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में उसकी पहली आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे सबसे यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। नया आकाश और नई पृथ्वी। और दोस्तों, नया आकाश और नई पृथ्वी और परमेश्वर उसमें विद्यमान, उसके लोग जिस परमेश्वर की चाह करते थे वो विद्यमान। और लिखा है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और दूसरी चीज, इसके बाद मृत्यु ना होगी। तीसरी चीज, न शोक होगा। चौथी चीज, न विलाप होगा। पांचवी चीज, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। पहला आकाश, पहली पृथ्वी जाती रही। जो कुछ इस पृथ्वी पर जो होता है, आज हम प्रभु की प्रार्थना में यही कहते हैं ना, जो हमारे प्रभु ने हमें सिखाई, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य। और दोस्तों, ये मिलेनियम किंगडम के बाद में ये अनंत जीवन का पहला हिस्सा। और आए इसको और हम आगे इसका अध्ययन। सो दोस्तों, वो मिलेनियम किंगडम जिसके बारे में हम बार बार सुन रहे थे, उसके बाद में वो राज्य, नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश और नई पृथ्वी। पहली बातें जाती रही, पहला आकाश जाता रहा। और इसका वर्णन जो है यशायाह नबी के पुस्तक में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 आयत, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय पहली आयत, यशायाह की पुस्तक 66वां अध्याय 22वीं आयत। और परमेश्वर ने पृथ्वी बनाने के पहले, आज परमेश्वर जहां विद्यमान है, आज जहां परमेश्वर विद्यमान है, वो सातों स्वर्ग में भी नहीं समाता। उसके लिए उसने कहा कि नया आकाश, नई पृथ्वी की नई गैलेक्सी होगी। सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, वहां रात नहीं, वहां समय नहीं, वहां शोक नहीं, वहां विलाप नहीं, वहां पीड़ा नहीं। वहां सबसे बड़ी चीज जिससे मनुष्य डरता है, मौत, वो मौत भी नहीं। परमेश्वर सब अपने लोगों के आंसू पोंछ डालेगा, अपने लोगों के आंसू पोंछ डालेगा।
और ये वो जगह है जो हमारी समझ के बाहर है दोस्तों। हमारे पास शब्द नहीं कि कैसे प्रभु का धन्यवाद करें। यूहन्ना के पास पृथ्वी की लैंग्वेज, पृथ्वी के से जैसे उसके विचार, लेकिन बहुत सारी बातें उसने कही कि परमेश्वर की सुंदरता को हम मनुष्यों के भाषा में उसका वर्णन नहीं कर सकते। और जो है परमेश्वर ऐसा महान, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या, परमेश्वर उनके बीच में होगा। परमेश्वर उनके बीच में होगा और परमेश्वर के लोग दिन रात, हम दिन रात हमारे लिए दोस्तों, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, परमेश्वर के लिए दिन रात नहीं होते, परमेश्वर के लिए सप्ताह माह वर्ष नहीं होते। वो युग युगान से युग युगान तक ऐसा बना रहने वाला परमेश्वर, अगम्य परमेश्वर। और प्रभु बोलता है मैं नया आकाश, नई पृथ्वी बना, जहां पर ये संसार की बुराइयां नहीं, शैतान नहीं, और ये अवस्था जो है युग युगान से युग युगान तक बनी रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। फिर यहाँ पर परमेश्वर राज्य करेगा और हम उसके साथ, उसके सामने होंगे। फिर पाप नाम की कोई चीज नहीं है, और भविष्य में भी पाप नाम की कोई चीज नहीं है, भविष्य में भी पाप नाम की कोई चीज नहीं। फिर आंसू नहीं होंगे, फिर दुख नहीं होगा, फिर श्राप नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगी। हम परमेश्वर पिता के सामने उसके बेटे और बेटियों की तरह, उसकी संतान की तरह, उसके चारों ओर, चारों ओर, और हमेशा प्रति पल प्रति क्षण उसके साथ। नया आकाश नई पृथ्वी में लिखा है कि फिर समुद्र नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, आंसू नहीं, दर्द नहीं, श्राप नहीं, फिर वहां रात नहीं होगी। ये देखें किन किन आयतों में लिखा हुआ है। और जो है परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसकी राजधानी स्वयं परमेश्वर, और परमेश्वर से उसका संपर्क, और परमेश्वर के चुने हुए लोग यहाँ होंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। और देखें जो वो बात हमने वहां देखी थी कि फिर समुद्र नहीं, फिर मृत्यु नहीं, फिर जो है दुख नहीं, रोना नहीं, दर्द नहीं, श्राप नहीं, रात नहीं। और ये वो जगह दोस्त हमारे पास, जैसा मैंने कहा ना कि शब्द नहीं है कि कैसे परमेश्वर की महानता का वर्णन करें, कैसे बताएं। उस जगह के बारे में यूहन्ना के पास भी शब्द नहीं है, कैसे उस जगह का वर्णन करें। 3 डायमेंशन को जो है 2 डायमेंशन में लिखना, कागज पे लिखना, मनुष्यों की भाषा में लिखना असंभव, असंभव दोस्तों। लेकिन जितना है, जितना लिखा गया है, हम उतना समझें, उतने में जो है आज जो है हमें एक यूं कहें टेलर दिखाया गया है। अभी पूरा हिस्सा बाकी, हजारों पन्नों की किताब का जो सारांश है वो पुस्तक के पीछे लिखा होता है। उससे जो है हमको पुस्तक के अंदर का हिस्सा क्या है उसका अंदाज लग जाता है। परमेश्वर अपनी ये बातें हमको पृथ्वी पर अभी बताते हैं। प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन में लिखवाया, अपने वचन में लिखवाया। आज ये हमारे लिए एक छोटा सा पीछे, किताब के पीछे का
समरी है, टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम परमेश्वर के साथ होंगे। और ये दशा जो है युगान युग रहेगी, ये दशा जो है युगान युग रहेगी। परमेश्वर के सिंहासन के सामने से नदी और उसके दोनों ओर जीवन के पेड़ लगे हुए, हर ऋतु में फलता है, हर ऋतु में फलता है। आप और हम हमेशा के लिए वो फल खा सकेंगे, हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। जैसा दुनिया का कोई चित्रकार बना नहीं सकता दोस्तों, वो चित्र बना नहीं सकता कैसे प्रभु के समीप रहेंगे। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत। अनगिनत लोग जो प्रभु पे विश्वास करेंगे, अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे, वे सब इसके भागीदारी होंगे। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया आकाश, नई पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा और समुद्र का पता नहीं, मौत का पता नहीं, सारा स्वर्ग बहुत सुंदर। और सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर वहां उपस्थित। और जहां परमेश्वर उपस्थित, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई आंसू नहीं, और सब मनुष्य जो हैं उसमें लगातार बने रहेंगे। यशायाह में और प्रभु बार बार अपने वचनों में ये कहता है, नया आकाश, नई पृथ्वी। आज हमें दोस्तों धुंधला दिखता है, लेकिन उस समय हम आमने सामने देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, रात दिन उसके साथ रहेंगे, रात दिन उसके साथ में रहेंगे। और प्रभु हमारा पिता होगा, हम उसके बच्चे होंगे, हम उसके बच्चे होंगे और उसके साथ रहेंगे। जो है सातों स्वर्ग जो हमें दिखता है आज, आकाश मंडल पहला स्वर्ग बोलते हैं, इसके बियॉन्ड दूसरा स्वर्ग जो दिखता नहीं, तीसरा स्वर्ग उसके पीछे। पृथ्वी से जो कुछ दिखता है स्पेस, पहला स्वर्ग, दूसरा, उसके बियॉन्ड परमेश्वर है, उसके बियॉन्ड परमेश्वर है दोस्तों। और जो है प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि प्रभु सातवें स्वर्ग में भी नहीं समाता, प्रभु सातवें स्वर्ग में भी नहीं समाता। ऐसा प्रभु आज हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, एक दिन नया होगा, नया होगा। परमेश्वर हमारे साथ होगा, हर चीज नहीं है, जीवन का जल, और हम उसके संतान होंगे, हम उसके संतान की तरह होंगे। और जैसा आज बताया गया, आज यहाँ है प्रभु का राज्य 1000 साल का, और उसके बाद नया आकाश, नई धरती, नया आकाश, नई धरती। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम प्रभु के साथ होंगे, प्रभु हमारा साथ होगा। इससे बड़ी बात और क्या दोस्तों। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। बहुत और धन्यवाद प्रभु, नए स्वर्ग, नई पृथ्वी के बारे में प्रभु जो आपने हमें समरी के रूप में बताया, जो एक टेलर के रूप में बताया प्रभु, इसको देख करके, सुन करके हमारे हृदय आनंद से भर गए।
और प्रभु आप वहां हो, और जहां आप हैं प्रभु वहां कोई पाप नहीं, वहां कोई मृत्यु नहीं, वहां कोई धोखेबाजी नहीं, वहां मनुष्य पृथ्वी जैसा नहीं। धन्यवाद 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 प्रभु, अपने रहस्य हम पर प्रकट करने। प्रभु अपना शरीर प्राण आत्मा आपको समर्पित करने, आपके द्वितीय आगमन तक, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। आप में लगातार बने रहे। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.